दोस्तों, आज हम एक बेहद दर्दनाक और गंभीर मामले की बात कर रहे हैं। ग्राम भिक्कावाला तिराहा इस्लाम नगर निवासी शिवम दिवाकर पुत्र श्री हरीश चंद दिवाकर अपनी बहन पिंकी दिवाकर को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। परिवार का आरोप है कि दिनांक 6 मई 2026 को पिंकी दिवाकर को उसके ससुराल पक्ष द्वारा जहर देकर मार दिया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जब परिवार न्याय की उम्मीद देकर थाने पहुंचा तो उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। परिजनों का कहना है कि उन्हें इंसाफ देने की बजाय धमकाया गया और कहा गया कि ज़्यादा आवाज़ उठाई तो जेल में डाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, परिवार का आरोप है कि बिना उचित सूचना और बिना सहमति के जल्दबाजी में पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अब परिवार को डर है कि पूरे मामले का आत्महत्या बताकर दबाने की कोशिश की जा रही है। परिजनों ने कुछ पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अगर किसी परिवार की बेटी की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है तो निष्पक्ष जांच होना हर हाल में ज़रूरी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अगर आप भी मानते हैं कि हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाज़ प्रशासन तक पहुँचे। आप मुझे ये बताओ कि आपकी बहन की शादी कब और कहाँ हुई थी? मेरी बहन की शादी भिक्कावाला तिराहा से निजामपुरा गंज में हुई थी, जो बिजनौर से 13 किलोमीटर आगे पड़ता है। और उनके पति का नाम था नितिन कुमार और उनके पिताजी का नाम था विमल सिंह। अभी हमें एसपी कार्यालय बिजनौर के बाहर और अभी हम जो हैं जो पीड़िता के परिवार से जानेंगे कि उनको जो है इस मामले में क्या क्या पता चला। सबसे पहले जो है आपको कैसे पता लगा कि आपकी सिस्टर की डेथ हो गई है? कब पता लगा आपको? 10:20 पता चला रात के टाइम। अच्छा, 30 से परसेंट पता चला हमको। मतलब ससुराल पक्ष ने आपको नहीं बताया? नहीं, किसी अननोन नंबर से कॉल आई थी आपको? अच्छा, जब आप वहाँ पर पहुँचे तो क्या क्या स्थिति थी वहाँ पे? जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बताया गया कि हमें आपकी बहन यहाँ पर आ गई है। और हम जब आप कोतवाली में पहुँचे तो हमें बताया गया, जब कोतवाली में पहुँचे तो बताया गया कि जब हमारी बहन हम मोर्चे में पहुँच चुकी है। सबसे पहले आप ससुराल पहुँचे होंगे? नहीं, सीधा ही चौकी पहुँचे आप? हाँ, ठीक। अभी हमारे साथ जो हैं मृतका की मम्मी है। आप ये बताइए कि जब बिटिया की आपने शादी कर दी थी आपने, तो कभी भी आपको जो कोई शिकायत की थी ससुराल पक्ष की तरफ से कि उन्हें मारा पिटाया जा रहा है? हाँ, झगड़ा करता था वो। अच्छा। हाँ, मारता भी था, झगड़ा भी करता था जी। कई बार। कितनी बार इस तरह की शिकायतें आई हैं आपके पास? बहुत बार शिकायत करी हैं, हुई हैं, पर हम यही सोचते थे कि घर कोई बना घटना ऐसी हुई है जो याद हो आपको? बस एक बार पर्दा फाड़ दिया और लड़की चुपचाप आ गई। हमने उसको कहा कि बेटे तू क्यों आया था? अच्छा। फिर उसको यहाँ दिखाया हमने तो उसके एक कान का पर्दा फटा हुआ निकला, उसका हमने यहाँ दिखाया उसको। ठीक है। हाँ। तो इस तरह की जो वारदातें होती रहती थी उनके साथ? जी। एक दो बार तो समझौते के लिए हम भी गए थे। अच्छा, एक बार तो मैं कई लोगों को, चचा को, मामा को, ताऊ को लेकर गई थी। ठीक है, ठीक है। अभी हमारे साथ जो हैं पिंकी दिवाकर जी के भाई हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको क्यों लगता है कि उनको जो है उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उन्हें मारा गया? मैटर ये है कि जिस हिसाब से ये चीज़ें चली हैं, जिस हाँ। हिसाब से प्रशासन हमारे साथ कार्रवाई ना करने में इन्वॉल्व रहा है, हाँ। उन सारी चीज़ों का तथ्य यही बताता है कि ये सुसाइड अटेम्प्ट नहीं है, ये मर्डर है। 2-3 चीज़ें मैं इसमें मिक्स करूँगा आपके साथ में। पहला पॉइंट है कि जिस समय ये कार्रवाई हुई है, उस समय से लेके जब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुँची है, उसके बीच में सारे तथ्यों का निवारण ऑलरेडी पुलिस प्रशासन कर चुका था। उसके बाद जब मतलब लड़की पक्ष के पहुंचने से पहले सारी कार्रवाइयां हो चुकी थी? सारी कार्रवाई कर चुके थे वो। उसके बाद में जब लड़की पक्ष पहुंचते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका जो बहन का शव है वो लावारिस अवस्था में अज्ञात शव कक्ष में पड़ा है। तो हम डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचते हैं, हम उसकी वीडियोग्राफी करने की कोशिश करते हैं ऑन द स्पॉट। जो हमने उसको देखा था वो कोशिश करने के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने हमें उस चीज़ के लिए मना कर दिया होता है। हम वो चीज़ बंद करने के बाद में जब हम उसकी एफआईआर के लिए प्रशासन को फोर्स करते हैं कि आप इसकी एफआईआर अभी तक क्यों नहीं गिरी, और एक पक्ष का ही निष्कर्ष सुन के आप दूसरे पक्ष को बिना बताए कोई भी कार्रवाई को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा पक्ष है मेरा कि जिस तरह से ये चीज़ें चली हैं, जिस हिसाब से ये चीज़ें चली हैं, उस हिसाब से में थाना प्रभारी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट
जब तक हत्या हुई से लेके हत्या तक के जो भी शव को जलाने तक की कार्रवाई है, उस तक में प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना होना चाहिए था कि जिस हिसाब से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, ना कि सबूतों को खत्म करने में। इसका एक तथ्य और दूंगा। आपकी कंप्लेंट कितने दिनों बाद दर्ज हुई थी? हमारी कंप्लेंट कम से कम जिस दिन हमारा काम ये पता चला है उसके 40 घंटे के बाद 8 तारीख शाम को 6:43 पे हमारे पास एफआईआर की कॉपी थी, जो कार्रवाई उस व्यवस्था से 3 दिन के बाद की डेट थी। इन तीनों दिन के बीच में जो हमारे पक्ष था, उस पक्ष को दबाया गया, उस पर कथित कार्रवाई ना करके सिर्फ ये गुमराह किया गया कि आप इस तरह से काम करवा लो तो आपका ये हो जाएगा, आप पहले यहाँ पे सारी चीज़ें करा लो, आप शव को जला लो, उसके बाद आपकी एफआईआर हो जाएगी। फिर हम एसपी ऑफिस के पास पहुँचे। कितने दिन बाद हुई थी कंप्लेंट दर्ज? आप 3 दिन के बाद हमारी कंप्लेंट दर्ज। 3 दिन के बाद आप जब फर्स्ट डे गए थे तो फर्स्ट डे 3 दिन के बाद में हमारे पास में एक छोटा सा एफआईआर का पेपर आया, जिसका जो डायरेक्ट जो एसपी के जो नीचे अधिकारी होते हैं, उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर किया था कि आप आज जाके अभी अपनी एफआईआर कलेक्ट कर लें। हम थाना प्रभारी के पास पहुंचते हैं। उस टाइम पे पहुंचने के बाद भी थाना प्रभारी ने हमसे जो हमारी एप्लीकेशन थी वो ऑन टाइम चेंज कराई। उस चेंज के बाद भी उन्होंने हमारी एफआईआर लिखी और हमारे पास एक सडन सिर्फ एक एफआईआर का ही पेपर अवेलेबल है। ठीक है। और जो आप सवाल उठा रहे थे कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं की गई, वो क्या? हमें जब किसी अज्ञात व्यक्ति से पता चला कि ये चीज़ें हुई है, हमारा परिवारगण वहाँ सब समय रहते नहीं पहुँच पाए क्योंकि टाइम लगा पहुँचने में। वीडियोग्राफी की मांग थी और सबूतों का निर्वहन जो था वो पुलिस को पहले ही कर लेना चाहिए था, बट वो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये शक है। और एक शक और है कि ये चीज़ जिस हिसाब से हुई है, इसका सीधा शक जाता है कि ये किसी पैसे की कार्रवाई को कन्वर्ट करके एक मर्डर मिस्ट्री को दबा के इसको सुसाइड अटेम्प्ट में दिया जा रहा है। ठीक। ये मनी टैम्परिंग का भी इसमें जाता है और मर्डर का भी केस के अंदर जाता है। हम इसकी मांग करते हैं कि प्रशासन हमारी मदद करे, जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य क्लियर रखे हमारे सामने, दोनों पक्षों का समझ में आए कि क्या चीज़ें हुई हैं क्या नहीं हुई हैं। एक पक्ष को समझ के अगर कार्रवाई सिर्फ पुलिस डिसाइड करके बता दे तो ये कोई निश्चय नहीं होगा। पुलिस का काम है कार्रवाई करने का, सिर्फ वो कार्रवाई करके निश्चय पर नहीं पहुंच सकती है। निश्चय पर पहुंचने का काम सबूतों के बिना पे या फिर जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है उसके बिना पर होगी। अगर हमारा सिर्फ पक्ष सुन के ही हमें कार्रवाई बता दी गई है कि आपकी लड़की ने आत्महत्या की है, तो ये मानने वाली बात नहीं। आत्महत्या का नोट मिला है वहाँ पे? नहीं, आत्महत्या का कोई नोट नहीं मिला है। और कितनी पढ़ी लिखी थी आपकी बहन? ये पास है। शादी को कितना टाइम हो गया था? शादी को 9-10 साल हो चुके थे। अगर ये चीजें करनी होती है, करने का चांस होता है। 2 बच्चे हैं उसके, छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं। एक 4 साल का बच्चा है और एक 8 साल का बच्चा है। तो कोई भी माँ अपने बच्चों को खोने से पहले ये चीज 10 बार सोच लेती है कि मैं ये कदम उठाने जा रही हूँ, तो इसका कोई दहेज वगैरह की मांग की गई ससुराल तरफ से? हाँ, स्टार्टिंग में दहेज की डिमांड थी, जिसकी वजह से शायद चीज़ें रिलेशन उस हिसाब से नहीं चल पाया। आज तक लड़की इस रिलेशन को खींचने की कोशिश करती आई, क्योंकि परिवार की मर्यादा और बच्चों का सम्मान और बच्चों की आने वाली ज़िंदगी उसके साथ जुड़ी हुई थी। ठीक। आप ये बताइए कि पोस्टमार्टम और जो अंतिम संस्कार हुआ है वो किन परिस्थिति में हुआ? सबसे पहले तो हमें न्यूज़ ही जब मिली, जब हमारी बेटी पोस्टमार्टम हाउस में चली गई, घर वालों को सूचित ही जब किया गया, मेरे घर वाले वहाँ उससे पोस्टमार्टम हाउस में मिले हैं जाके, जबकि उनको घर जाके मिलना चाहिए था सबसे पहले, या फिर घर वाले उसके वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में होने चाहिए थे उसके ससुराल पक्ष के। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्यवाही पुलिस ने डिले करती चली गई कि आप पोस्टमार्टम कराओ। वो पोस्टमार्टम हमने पुलिस के ऊपर छोड़कर हम पोस्टमार्टम हमने चलो वो एफआईआर की कॉपी हमें देंगे, लेकिन उन्होंने एफआईआर की कॉपी के आप पोस्टमार्टम कराइए, हम आपको एफआईआर की कॉपी देते हैं, उस पर आप करा के आइए। हम गए, पोस्टमार्टम हो गया। फिर पीछे से पुलिस के लोग हमारे पीछे की करो अंतिम संस्कार के लिए वहाँ गाँव पहुँचे। गाँव में पुलिस का डेरा जमा हो गया। उधर में पुलिस की निगरानी में इतना बड़ा कांड हुआ है, वहाँ पुलिस वहाँ तक उसके साथ घाट पे गई है। प्लस जब लेडीजें घर पे थी, पुलिस को घर छोड़ के गए हैं लेडीजों के लिए कि ये आपस में ना भिड़े। और जब वहाँ 2-4 बातें हुई तो पुलिस वाले हमें ही आके टोंट मार रहे हैं कि वहाँ से। आप पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जो उस समय हुआ हम उस चीज से तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम अपनी लड़की के लिए इंसाफ चाहते हैं, बस उसे जस्टिस मिलना चाहिए।
उस लड़की ने 9 साल टॉर्चर झेला है, अब उसको भी टॉर्चर होना चाहिए जिसने उसे टॉर्चर किया। अभी आप जो है एसपी ऑफिस गए थे, हाँ जी। तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी साहब ने बोला है आपकी 306 में जांच चल रही है, 306 को 108 में कर दिया गया है 2023 में, ठीक है, 108 में कर दी गई है जांच। तो बोल रहे हम तो इसे बेफिक्र हैं, और ये बोल रहे हैं कि हमें जो हमारा वो था ना, वो जो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे हाँ आपके, हाँ, हाँ। उनको हटाने की वजह दूसरा इन्वेस्टिगेशन करेगा वो, उनको चेंज कर दिया है। हाँ चेंज करेगा वो। ठीक है, तो उनके इस जवाब से संतुष्ट हैं आप? हाँ जी। माता जी क्या कहना आपका? मैं ये कहना चाहती हूँ जो मेरी बेटी के दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और सच सामने आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संबंधित अधिकारी इस मामले पर ध्यान दें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मैं हूं अनिल नेगी और आप देख रहे थे द नेगी।